मैं हाजिर हूं यहाँ पर बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। लेकिन मैं एक बार आप एवी ब्रदर्स बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज करण 12th में है, 11th में है, किसमें 12th में है। आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इलेक्ट्रिक गिटार से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। और तमाम वो जनता जो मौजूद, मैं उसका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जी जनाब, कहाँ से हैं आप? गोंदिया महाराष्ट्र। गोंदिया महाराष्ट्र से। तो आना कैसे हुआ इधर? पर्सनल काम से है सर। पर्सनल काम से है। जी जनाब, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से हैं, क्या नाम है साहब? अभिषेक। अभिषेक जी। मैं बिहार ईस्ट चंपारण से हूँ। अभिषेक। अच्छा, हाँ जी, बिहार से ईस्ट चंपारण से। ईस्ट चंपारण से। जी जनाब, कोटा राजस्थान से। हाँ जी बाबूजी बताइए, राजस्थान से कहाँ से है? राजस्थान से सीकर से। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो मुद्दा है वो मैं सीधे सीधे बहस की तरफ रुख करता हूं, क्योंकि टाइम थोड़ा आज निकल गया। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, एक लंबा पैनल, मैं उनसे आपका रूबरू कराना चाहता हूं, आपसे परिचय कराना चाहता हूं। सुधीर अधिकारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं विशाल मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फिरोज अहमद बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नीरज मिश्रा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ नाम मेरे साथ गलत लिखा हुआ है, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ ज्ञानेंद्र जी हमारे साथ, ज्ञानेंद्र जी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शोभा अक्षरा हमारे साथ एक बार फिर, कल आ जाई थी, आज एक बार फिर से मौजूद हैं, आप साहित्यकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ कनिष्का गोस्वामी मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करें इससे पहले एक दो बात जरूर हम करना चाहेंगे। आप कहाँ से हैं? जी यहीं से। दिल्ली से ही हैं। कौन कौन लोग आए आपके साथ? मदर इन लॉ, हस्बैंड। मदर इन लॉ, हस्बैंड, बहुत अच्छी बात है। और देख के तीनों लोगों को, चारों लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। जी जनाब, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ जैक्सन खरवाड़। जैक्सन। जैक्सन, वाह क्या नाम है, बहुत अच्छा। और आपका? आशा रानी। आशा रानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सास, बहू, बेटा, पोता, पोती, सभी लोग मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं जनाब? फाजिनगर कुशीनगर, गोरखपुर के बगल में है। कुशीनगर ना? अरे कौन नहीं जानता, दुनिया में सब जानते हैं कुशीनगर को, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का मुद्दा ये है, आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को आजकल सपने में केजरीवाल जी दिखाई देते हैं। हाँ जी, हाँ जी जी जी, क्या क्या हुआ? आज इन्होंने कान में एक साथ एक जो दारू मिला तो इन्होंने बंद करवा दिए, और दूसरा नंबर के जो घर घर में पानी नहीं आ रहा आज दे रहे, आज बंद करवा दिए 10 बजे। क्या बंद करा दिया? दारू बंद कर। ये भाई साहब का परिचय ये है, ये लगभग हमारे शो में लगभग 7-8-9 सालों से आते हैं। जी मैं आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब इनकी सेवा करो, थोड़ा पानी वानी पिला। ये हमारे शो में लगभग 8-9 सालों से आते रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि 10 बजे के बाद बंद हो जाएगी। कम से कम आप अपनी आदत सुधारिए, बाकी लोग अपनी आदत सुधारें। और मेरे शो में कम से कम जो 2-4 लोग आ जाते हैं जिससे मुझे बड़ी दिक्कत होती है, उसमें से एक साहब ये भी हैं, उनका भी थोड़ी सी आदत सुधरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दा ये था कि मैं बहस का आगाज शुरू करने जा रहा हूं। जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने में केजरीवाल जी आते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों। जी जनाब, शुभेंदु जी से शुरू करता हूं। जनाब गणेन जी, देखिए कि मोदी जी के सपने में केजरीवाल आए तो चलेगा एक बार, पर हम भी औलाद हैं वीर सावरकर की, और हम औलाद हैं शहीद भगत सिंह की भी। इनको किसने औकात दी है कि वीर सावरकर की टीवी चैनल पर आकर बेइज्जती करने की? मैं आज आपके चैनल में सबसे पहले केजरीवाल जी से कहता हूं कि आप कौन होते हो? एक वीर सावरकर जिसने देश के लिए 10 साल से ज्यादा, 14 साल 15 साल काला पानी में देश की रक्षा के लिए, देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, और आप बैठ के उनको बदनाम कर रहे हो। हम भी औलाद हैं, आप भी औलाद हो। कल ये बात हुई थी कि आप लोग जो हैं सावरकर की संतान, औलाद शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता, संतान हैं, और हम लोग हैं भगत सिंह की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सावरकर की भी संतान हूं और भगत सिंह की भी। गणेन जी, आई एम कमिंग जी।
देखिए प्रतीक जी, जिस तरीके से आज से नहीं, पहला एग्जाम्पल नहीं है, 2015 से हमारी सरकार बनी, तब से मोदी जी और अमित शाह आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पीछे लगे हुए हैं। हमारे सीएम के घर पे रेड हुई, डिप्टी सीएम के घर पे रेड हुई, हमारे विधायकों पे और हमारे नेताओं पे 150 से ज्यादा केस हुए और 36 विधायकों पे केस हुए, 34 को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कराया और कोर्ट ने लताड़ लगाई ये सारी एजेंसियों को कि आम आदमी पार्टी के ऊपर इस तरीके से निराधार आरोप लगाने बंद करो। ये जो एक्साइज वाला मामला है, इसमें मैं बता दूं, मैं आपको बताऊं आज दिन भर हुआ क्या। मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा कि आज एक 20 सेकंड दिखाएं कि आखिर सड़क पर और क्या क्या होता रहा। 20 सेकंड की एक क्लिप जरा देखते हैं स्क्रीन पर जी। दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करना चाहते हैं। भ्रष्ट व्यक्ति को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी झूठे, डरपोक और कायरों की क्या बोला आपने? भारतीय जनता पार्टी झूठे, कायरों, डरपोक लोगों की पार्टी है। ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से डरते हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल गरीब आदमी के लिए काम कर रहे हैं। गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, गरीब के बुजुर्ग को अच्छी चिकित्सा मिले, ये इनसे हजम नहीं हो पा रहा, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। गजब की पॉलिटिक्स है साहब, गलत गजब चल रही है राजनीति। क्या नाम है साहब आपका? मनमोहन गोस्वामी। अच्छा, सब दिखाई पड़ रहा है आपको? सर दिखाई अरे चश्मा उतारिए तभी दिखेगा। ये आज की समय की राजनीति है। ऑफ कोर्स चश्मा पहन के नहीं, उतार के। जी शुभेंदु। मैं बच्चों की कसम खाता हूँ, राजनीति में नहीं आऊंगा, घर नहीं लूंगा और कार भी वैगनार में आऊंगा। 1 करोड़ 44 लाख की गाड़ी लेता है, 21 करोड़ रुपए का घर में रेनोवेशन करता है, ढीली पैंट पहनता है और ढीली शर्ट पहनता है, जूता घिसता है। ये है आम आदमी, ये है आम आदमी। और सुनिए, आपसे नहीं बोले, प्लीज इनको मना करिए। देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा आम आदमी दिखाने के हाथी के दांत और खाने के और होते हैं। जहां पर दारू वालों को 2.5% मार्जिन मिलता था, उसको 12.5% कर दिया। किसके लिए बताइए? दारू वालों को फायदा हो। 1000 करोड़, मैं कहता हूं 1000 करोड़ रुपए इन्होंने आया। मैं बहस करना चाहता था। तो दारू के काफी ठेके हैं। हाँ जी, कर्नाटक और गोवा में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर बताएं कि दारू के कितने ठेके हैं। और दिल्ली में अगर है, दिल्ली तो 60 से 65 किलोमीटर में है। हाँ। और गोवा कर्नाटक जहाँ बहुत जरूरत है, वहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की पॉपुलेशन अगर बंद कराना है तो पहले ऑल ओवर इंडिया के रेशियो को पहले बंद करा। बिल्कुल, मैंने बात सुनी। मैं गणेश जी की बारी है, गणेश जी ही बोलेंगे। लेकिन बात दरअसल ये थी कि आज बात क्या होने लगी आबकारी नीति पर। आबकारी नीति पर अगर मोटे तौर पर बात करें कि मतलब ये हुआ, किस पर बात हो रही है आज? शराब पर। तो शराब को लेकर इन्होंने कहा, बीजेपी ने कहा कि 144 करोड़ रुपए। दादा नो, तलवार एक ही रहेगी मैदान में, चाहे हम रह लें चाहे आप रह लो। लो। इन्होंने कहा कि 144 करोड़ रुपए का लॉसेस हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी कहती लॉसेस नहीं हुए, 1300 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। बहस यहाँ है। देखिए प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़ लिख के नहीं आते। 2019 और 20 में जो एक्साइज से रेवेन्यू मिली थी, वो मिली थी 4100 करोड़ रुपए और नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद 20-21 में रेवेन्यू है 5400 करोड़ रुपए। 1300 करोड़ रुपए जो इनकी जेब में जाते थे, अब वो सरकार की जेब में आ गए। बस यही दिक्कत है, यही परेशानी है। जो 5000 करोड़ आने थे सरकार के, उसमें 1300 ही आए, 1500 करोड़ अपने घर ले गए। यही तो कह रहा हूं मैं। जो एक बियर की केस पे 50 रुपए पर बियर पे देना था, इन्होंने माफ कर दिया। बात हो रही है, बड़ा मुश्किल है। बात होनी चाहिए थी इसके दूध की, और बात हो रही है काहे की? जोर से बोलो। नहीं सुनाई पड़ा? बियर की बात होना चाहिए था, दूध की, बच्चे की, स्कूल की, सड़क की, बिजली की। जी मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? कहाँ से आ रही हैं? कोलकाता
कोलकाता की আসছেন अच्छा तो এখানে আসো आगे 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 ओहो सब बंगाली हैं अच्छा तो बहुत भालो तो हाँ तो एक तो की सामान आपने क्या क्या खरीदा ये बच्चे का शॉपिंग। हाँ बहुत अच्छा किया आपने हैमलेस से ले लिया वेरी गुड थैंक यू तो आप बताइए क्या बोलना है यहाँ पे तो बियर का ही बात चल रहा है, मैक्सिमम सभी उसी पे टॉपिक उठाए हुए, और तो कुछ है ही नहीं क्यों आप तो बोलिए बंगाल से आ रही हैं आपके पास तो बहुत सारा मुद्दा होगा अभी दीदी कुछ बोल तो रही थी वहां से दीदी तो बहुत कुछ बोलती है घर में बैठे। अरे दीदी तो बहुत कुछ बोलती है बैठे बैठे फिरोज बख्श साहब नहीं बैठ सकते ज्यादा देर यहाँ पे जी आपका अक्षरा सेकंड हाँ नहीं देखिए ऐसा है हाँ 10-11 साल पहले कुछ लोग उठे, अब ये कहते थे हम दिल्ली को लंदन या पेरिस बनाएंगे, बना दिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दारू ठेका। पहली बात। दूसरी बात ये कि इन्होंने गांधी नंबर 2 यानी अन्ना हजारे को इस्तेमाल किया टिश्यू पेपर की तरह, किरण बेदी को इस्तेमाल किया, प्रशांत भूषण को इस्तेमाल किया, उनको फेंक दिया, कुमार विश्वास को इस्तेमाल किया, मुझे भी कुछ हद तक इस्तेमाल किया, और एक आपको भी इस्तेमाल कर लिया। अरे बाप रे बाप रे, बात पूरी होने दीजिए। हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। हाँ। इनके जो अरे बड़े तेज हैं ये लोग। हाँ जी, ये इनके जो सुप्रीमो हैं केजरीवाल जी, हाँ, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। नहीं हाँ। इनके एक नेता जो है जेल में, कहते हैं उनको पद्म विभूषण मिलना चाहिए, पर मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा उनको मिले पद्म विभूषण ना मिले, केजरीवाल जी को जरूर भारत रत्न मिलना चाहिए। सबसे बड़े नौटंकी है, सबसे बड़े मैंने कहा मैं आया विशाल जी हाँ पहले आप फिर विशाल। देखिए प्रतीक जी, बात हो रही थी एक्साइज पॉलिसी की। मैं बता रहा था कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग 3,500 करोड़ रुपए का लीकर माफिया चलाते थे पुलिस से मिलके, और जैसे हमने लीकर माफिया की कमर तोड़ी, जैसे ही शराब माफिया को खत्म करा, इन सबके पेट में दर्द होने शुरू हो गया। और देखिए लीकर पॉलिसी किसने बनाई? एलजी साहब ने। एलजी साहब उस टाइम इन्हीं के थे, इन्हीं की पार्टी ने लगाए होते। 3 बार एलजी साहब के पास पॉलिसी गई, एक्साइज कमिश्नर लेके गए, 3 बार उन्होंने रिजेक्ट करी, चौथी बार सारे आईएएस ऑफिसर्स को बुलाया, एक्साइज कमिश्नर को बुलाया, और एक्साइज कमिश्नर से बात करने के बाद, एक्सपर्ट से बात करने के बाद, इस एक्साइज पॉलिसी को लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा लिखते। अच्छा गणेश जी इधर आइए मेरे पास, मैं आया। ना गणेश जी एक बात, गणेश जी मुझे बताइए, ये आपके इतने पीछे पड़े क्यों रहते हैं? देखिए प्रतीक जी, इनको डर किस बात का है? आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को दिल्ली ने एक्सेप्ट करा, आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पंजाब ने एक्सेप्ट करा, और पूरा देश कह रहा है कि हमें भी अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान चाहिए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा चाहिए। यही दिक्कत है, क्योंकि ये लोग क्रोनिक कैपिटलिज्म की सरकार है। आया। देखिए भैया जी, सवाल ये उठता है कि अगर आरोप लगे हैं तो आप उनकी सफाई दीजिए, सीबीआई इंक्वायरी होने दीजिए, सच का सच, झूठ का झूठ सामने आ जाएगा। अब सवाल तो ये उठता है प्रतीक जी कि जब 25 जुलाई मतलब 25 अक्टूबर 2021 को एक्साइज विभाग जिन कंपनियों के खिलाफ नोटिस देता है, उन्हीं कंपनियों को 14 जुलाई 2022 को 144 करोड़ रुपए का पेमेंट हो जाता है। जवाब दीजिए ना, बात सुनिएगा। तो बात तथ्यों की होगी तो भगत सिंह का उदाहरण दिया जाएगा और कहेंगे कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं। अरे वीर सावरकर के पैरों की धूल भी नहीं हो सकते। जो व्यक्ति, जो जीवन एक बार मिलता है और उस व्यक्ति को एक जीवन में 2 आजीवन कारावास, ये वीर सावरकर को छू सकते हैं? ये उस 6x6 की कोठरी में रह सकते हैं? बैल की कोल्हू से ये अपने आप को चला सकते हैं? 1.5 किलो रोज नारियल का जूट का तेल निकाल सकते हैं? अब बात करते हैं वीर सावरकर की। सुनिएगा प्रतीक जी, बात एक, अभी कुछ दिन पहले अभी ये दिल्ली मॉडल गवर्नेंस की बात कर रहे थे। आप नहीं प्रतीक जी, आज ये सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जहाँ स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, आज वहाँ एक्साइज पॉलिसी पर बात की जा रही है। राइट। प्रतीक जी, मैं पहली बात तो 140 करोड़ रुपए की जो स्क्रिप्ट अमित शाह ने इनको लिख के भेजी है ना, उसका जवाब देता हूँ। 140 करोड़ रुपए क्या है? कोई भी आदमी अगर टेंडर डालता है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराता है। उन लोगों ने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराया, टेंडर नहीं मिला, सिक्योरिटी मनी वापस करी है, सिर्फ वही है। और क्योंकि अमित, देखिए इनका काम क्या है, सुबह उठते हैं झूठ बोलना शुरू करते हैं, रात को सोते हैं तो झूठ बोल के सोते हैं। बीजेपी वालों का यही काम है।
झूठ बोलो, तेज तेज बोलो, यही काम। भैया इन्होंने कहा था 500 स्कूल बनाएंगे। एक स्कूल का नया स्कूल का नाम बता दे, एक नया स्कूल, एक। इन्होंने कहा था 20 कॉलेज बनाएंगे, एक कॉलेज का नाम बता दे, झूठ ये है। तीसरा चीज इन्होंने कहा था हम 10,000 बस लाएंगे, इन्होंने कहा था 10,000 बस लाएंगे, एक भी बस नहीं लाए। और कहते हैं केजरीवाल मॉडल, अरे ये फ्लॉप मॉडल है। राइट कांग्रेस। प्रतीक जी, आप हर बार मेरे पास बहुत देर करके आते हैं। मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि आज तो ये दोनों लोग आपस में, आपको तो देखना चाहिए सिर्फ। हम वही आपसे सत्ता गई थी तो इनके पास आई थी। हम तो मोदी और छोटे मोदी के बारे में ही तो बात करना हाँ, चाह तो रहे हैं। आप देखिए फिर बताइए, अरे मूल्यांकन करिए, फिर बीजेपी देख ही रही है आपकी तरफ। देखिए, हाँ। देश के दिल को हाँ। इन्होंने दुनिया की नशे की राजधानी बना दिया। किने? दिल्ली को किसने? मोदी और छोटे मोदी ने, मेरा मतलब अरविंद केजरीवाल ने। हम लोग बुनियादी तौर पे जो मोदी और छोटे मोदी की इकोनॉमिक नीति है, कार्टेलाइजेशन की, हम उसका विरोध करते हैं। मैं आपको लिकर के कारोबार के बारे में समझाना चाहूंगा। 2009, 2010 और ये जो इनकी 2021 की पॉलिसी है, उसमें एक बुनियादी फर्क है। सिर्फ एक्साइज का सेक्शन उसमें नहीं होता है, उसके अलावा इंपोर्ट पास फीस होती है। आप जो सरकारें DSII DC जो हमारी एजेंसी थी, वो शराब खरीदती थी और उसको बेचती थी। इन्होंने सरकार का कंट्रोल उसके ऊपर से खत्म कर दिया और देश को नशे के गर्त में भेज दिया। दिल्ली के अंदर एक बोतल शराब खरीदने जाइए, 4 बोतल फ्री मिलती है। यहाँ तो नशे की नदियां बह रही है। नशे की नदियां बह रही है। शोभा अक्षरा। सर, आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज 23 जुलाई है। बहुत अच्छी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज ने एक एक शहीद स्वतंत्रता सेनानी पकड़ लिया है। बहुत अच्छी बात है। आज बाल गंगाधर तिलक जी की भी पुण्यतिथि है, आज चंद्रशेखर आजाद जी की भी पुण्यतिथि है। वीर सावरकर जी को ले लिया, बहुत अच्छी बात है। आप वीर सावरकर जी के बेटे हैं, आप भगत सिंह जी के बेटे हैं, बहुत अच्छी बात है। एम्स में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 5% का GST लग गया है। आज से आपको पता है, पेशेंट सब एडमिट होंगे, विभिन्न राज्यों से आते हैं बीमारी का इलाज कराने के लिए, आज से उस पर टैक्स लग गया। हम एक्साइज ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, हम बियर की बात कर रहे हैं, शराब की बात कर रहे हैं। हम आम आदमी, जो आम आदमी है, वास्तव में जो आम आदमी है, जो दही खाता है, मक्खन खाता है। शोभा, वास्तव में आम आदमी और आम आदमी में फर्क है। सर, क्यों? क्योंकि वो सारे जो ब्लैक लिस्टेड जिनको टेंडर दिया गया, उसको लेकर मुझे भी संशय है। जिस तरह से मीनाक्षी लेखी एक सीट आगे रखती है, मुझे लगता है कि अभी तक मनीष सिसोदिया जेल के अंदर तो नहीं है, उनको भी सामने आकर प्रेस राइट मनीष सिसोदिया का जी फाइन। देखिए प्रतीक जी, ऐसा है कि जो ये विषय आया है संज्ञान में, अगर मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट के संज्ञान में विषय आता है, इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। आप तो जो CCC पे आए थे ना, आप करप्शन फी गवर्नमेंट देने आए थे, आप जो है करेक्टर के साथ आने वाले आए थे, तो अब आप क्राइम फ्री जो है कैपिटल बनाने आए थे, तो आपको चिंता क्यों है? आप तो शुचिता की राजनीति करने आए थे। जो तो अगर सत्येंद्र जैन पर चार्जेस लगते हैं तो उस और जैसे एजुकेशन और हेल्थ को ये प्राइमरी ऑब्जेक्ट देते हैं। मैं एजुकेशन में करेक्ट कर दूं कि रिजल्ट जो होता है ना, मेनली 2 बोर्ड एग्जाम्स होते हैं क्लासेस, 10th हो गया, 12th हो गया। रेगुलरली जो रेट ऑफ अटरीशन है पता ही नहीं है। आप डेटा उठा के देख लीजिए, 10वीं कक्षा में बच्चे लगातार कम हो रहे हैं, 12वीं कक्षा में बच्चे लगातार कम हो रहे हैं। इस पे आप प्रकाश डालिए जरा। मैं प्रतीक जी, मैं एक बात का जवाब देता हूं। अरविंद केजरीवाल देश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने ये कहा कि किसी भी सरकार का काम शराब बेचना नहीं हो सकता। सरकारों का काम अस्पताल और स्कूल बनाना है, हम वही कर रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल देश की उम्मीद है। आज अरविंद केजरीवाल की तरफ देश के लोग देख रहे हैं। आज देश के लोग कह रहे हैं हमें भी अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए CCTV। और हर क्रेट के ऊपर 50 रुपए की इंपोर्ट पास फीस को नुकसान करके दिल्ली के राजस्व को ध्वस्त कर दिया इन लोगों ने। तो आज बात हो रही है किस पर? आज बात हो रही है किस पर? शराब। क्या नाम है आपका? अरे नाम क्या है? विदर्भी राणू। कहाँ के रहने वाले? दारू कहते हैं उसको, शराब को दारू के। मैं आ रहा हूँ, ऑफकोर्स आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। बहुत सारे लोग आज मुझे काफी दिनों के बाद सैटरडे को दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया। जब छेड़ा मल्हार किसी ने दीपक राग सुनाया,
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज बहुत सारा जो प्रोग्राम का हिस्सा है वो निकल गया है, लेकिन फिर भी बातचीत कहाँ, ये बांटिए, ये बहुत अच्छी चीज है, ये मास्क बांटते रहिए सब लोग। और मैं बातचीत का सिलसिला एक बार जोड़ना चाहता हूँ, कुछ लोग अभी भी हैं जो पैनल पे बोले नहीं हैं। मैंने जो आज शुरुआत की थी वो आबकारी नीति को लेकर थी। दिल्ली के इल्जाम लगा दिल्ली सरकार पे कि इन्होंने 144 करोड़ का लॉसेस है और आबकारी नीति जो बनाई वो फेवर के नीति बनाई, और लेकिन दिल्ली सरकार ने कहा नहीं, हमने 1300 करोड़ रुपए का फायदा किया। इल्जाम लगा कि आजकल हमारी प्रसिद्धि को, हमारे यश को, हमारे नाम को लेकर बीजेपी परेशान है। इल्जाम लगा कि प्रधानमंत्री के सपने में केजरीवाल आते हैं, और मैंने आज का मुद्दा यहीं से शुरू किया था। आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर। पिछली बार जब मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था तो आप नहीं बोल पाए थे, मैं आपको चांस देता हूं, इधर आता हूं। जी देखिए, प्रधानमंत्री के सपने में केवल केजरीवाल जी नहीं आ रहे हैं, प्रधानमंत्री के सपने में पूरा विपक्ष ही आ रहा है। राहुल जी भी आ रहे हैं। हाँ, पूरा का पूरा विपक्ष आ रहा है। और प्रधान देखिए जी, राहुल जी ने तो नींद उड़ा रखी है। ना मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है, जो उनके पूरे पॉलिसीज को मैं देख रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा है कि उनको सारा विपक्ष जेल में ही चाहिए, बाहर उन्हें विपक्ष नहीं चाहिए, बाहर में सत्ता पक्ष के लोग रहे। देखिए, दिल्ली के लीकर पॉलिसी की अगर जांच होती, बड़ी स्वागत योग्य कदम है, करे जांच होनी चाहिए, आपको जांच करनी है तो। लेकिन भाई सवाल तो तब भी खड़ा होगा ना जब बिहार में शराबबंदी है और वहाँ पे हजारों लोग जो है कि मर जा रहे हैं, कभी हमेशा सैकड़ों के संख्या में आते हैं। जहरीली शराब से शराबबंदी वाले स्टेट में लोग कैसे मर रहे हैं, उसके बारे में सीबीआई जांच कब होगी, उसके बारे में ईडी की जांच कब होगी? क्या वहाँ पे जांच संस्थाएं कभी पहुंचेंगी? नहीं पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि वो शुभेंदु जी का राज्य स्टेट है। देखिए, अभी शुभेंदु जी का दावा कर रहे थे, आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे थे। चलिए, उनको पूरा पूछने का पूरा अधिकार है कि आप आम आदमी पार्टी को लेकर सवाल पूछिए। लेकिन आपने क्या वादे किए थे? आपने भी बोला था कि हम आएंगे तो ब्लैक मनी आएगी। हाँ। इन्होंने भी बोला था कि हम आएंगे तो ब्लैक मनी आएगी, लोगों को टैक्स में छूट मिलेगा। आप देखिए कितने पुराने अलग अलग वादे थे, वो वादे कहाँ चले गए? देखिए भैया, जब 23 दिन ड्राई डे होता था ना, अब कितने दिन होता है? 3। बाकी 20 दिन के पैसे कौन खा गए? केजरीवाल जी। 20 दिन का पूरा पैसा 23 दिन, जहाँ पे होली, दिवाली, हमारा महादेव का त्योहार, हम लोग दारू नहीं मिलती थी, ड्राई डे रहता था, अब सब खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। 25 साल से 21 साल कर दिया। रात को 4 बजे तक पियो, रात को 4 बजे तक पियो, आज भी पियो, तुम भी पियो, सब लोग पियो। महिलाओं के लिए अलग से दुकान। ये प्रतीक जी, इनसे ये पूछे कि हरियाणा की पॉलिसी क्या है, उत्तर प्रदेश की पॉलिसी क्या है? उत्तर प्रदेश में भी 21 साल है। उत्तर प्रदेश में यहाँ तो 3 दिन छुट्टे व 365 दिन ठेके खुलते हैं योगी जी के राज में। हरियाणा में खट्टर जी के राज में 365 दिन खुलते हैं, वहाँ पे भी 21। आज मुझसे सारे लोग पूछ सकते हैं। आ रहा हूँ। आज की तारीख नोट की जाए, आज की तारीख नोट की जाए। उसकी आज तारीख है 23 जुलाई 2022, और इतिहास में तो तारीख दर्ज हो जाएगी। और जब ये साहबजादे कुछ बड़े होंगे, अभी क्या उम्र है आपकी? क्या उम्र है? कुछ नहीं हुआ। 10 अभी नहीं हुआ। तो जब ये 21 साल के होंगे और अभी 2022 है, तो ये पूछेंगे मुझसे, जब मैं तो बूढ़ा हो चला हूंगा, और ये पूछेंगे कि तुमने उस समय शराब पे बात कर रहे थे, तुम दारू पे बात कर रहे थे, तुम हिंदू मुसलमान पे बात कर रहे थे, तुम झगड़े तमाम तरह की बात कर रहे थे, लेकिन तुम हमारे लिए बात नहीं कर रहे थे। सही पकड़े हैं। है जी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सही पकड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुणा है। अरुणा जी कहाँ की रहने वाली हैं? उत्तराखंड? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। पता, थोड़ा सा देखिए, मैंने थोड़ा सा लेफ्ट राइट हुआ। हिमाचल की रहने वाली हैं। तो कैसे आना हुआ इधर? बस बच्ची को लेके आई थी मंदिर। कहाँ है बच्ची? ओए होए, क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज दृश्य राणा। दृश्य राणा। दृश्य राणा। और आपका साहब? अरुण राणा। तो क्या कुछ खरीदारी कर ली कुछ, या सिर्फ यही घूमने आए थे? देखिए, हम हिंदू हैं तो पहले भगवान के दर्शन करते हैं, इसलिए हम दर्शन ही करने आए थे। खरीदारी तो कहीं भी की जा सकती है, बट प्रसिद्ध मंदिर यहाँ है तो भगवान के दर्शन के लिए आए थे, वो कर लिए, सफल हो गए, और आपके दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छा हो गया। वाह, क्या क्या जबरदस्त। इन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, भगवान के पहले दर्शन करने, तो पहले दर्शन किए और फिर मेरे दर्शन हो गए, तो सब कुछ अच्छा हो गया। हटिए सामने जी। नमस्ते, आदाब, सब खैरियत? तो आपका आना कैसे? आपका नाम पहले मैं जानना चाहूंगा। दरक्षा है मेरा नाम। दरक्षा। दरक्षा क्या माने होते हैं इसके? जो ट्री की जो जड़ें होती हैं, जो फैलती हैं, वही होता है। क्या बात, बहुत सुंदर नाम है। ये अरबी का है या फारसी का शब्द है?
अरबी का शब्द है दरक्षा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आने के लिए। आपका इधर आना कैसे हुआ? सर एक्चुअली बच्चों को घुमाना था और यहाँ पे देखा कि आपका शो चल रहा है, तो हमने बोला कि काफ़ी टाइम से टीवी पे देखते आ रहे हैं, तो आज आपसे जब मैंने आपको देखा तो हम इधर आ गए। आप रहने वाली कहाँ की हैं? सर वैसे तो हमारा होम टाउन बिहार है और रहते दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दरक्षा जो आप इस प्रोग्राम में शरीक हुई। और राणा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और यही इस प्रोग्राम की खूबी है कि मुझे वो भी दिखते हैं, मुझे ये भी दिखते हैं। दिखते आप भी हैं, जितने छठे लोग हैं वो सब दिखते हैं, लेकिन प्रोग्राम यही है कुछ जिसका ताना बाना मैंने यूं ही बिना था। नाराज मत होना मुझसे, आज प्रोग्राम का टाइम बहुत कम है। ऑफ कोर्स मैं आ रहा हूँ। थर्ड जगह नाम के भी थर्ड जगह मैं दे रहा हूँ, दे दो पहले जी। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे फिरोज सर ने अभी दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के लिए कहता था, करता था, ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना। बिल्कुल आई एग्री करती हूँ कि इसी भाषा में यदि हम बात करेंगे तो इन्हें बहुत बुरा लगेगा। आई एग्री। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी, एक मिनट बीच में मत बोलिए, आबकारी नीति की आबकारी नीति पर जब बात होती है तब हम ये देखते हैं कि भाजपा जब आबकारी नीति पर बात करती है तो झूठ करती है। गुजरात में शराबबंदी है, उसके बावजूद गुजरात में कच्ची शराब बेची जाती है। सुन लीजिए, गुजरात में शराब बेची जाती है, कच्ची शराब पीने से 2016 के आंकड़ों के अनुसार 3000 लोग मर जाते हैं। अलीगढ़ में 80 लोग कच्ची शराब के सेवन से मर जाते हैं। और यदि इन्हें सच में शराब से कोई दिक्कत है, ये मैं भी कहती हूँ गलत है, हानिकारक है सेहत के लिए, तो देश शराब मुक्त क्यों नहीं कर देते? और दूसरी बात, हर इंसान शराब नहीं पीता, हर इंसान दूध जरूर पीता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक दूध पीता है। दूध पे आपने पैसे क्यों बढ़ाए? आप तो खुद चाहते हैं कि लोग शराब पिए दूध छोड़कर। आप राइट नाउ यू प्लीज क्लैरिफाई सर। मुझे भी लगा था, मैंने कहा तो उसको टोकूंगा। मेरी बात सुन लीजिए, मैंने सिर्फ ये कहा, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, थैंक यू। मैं और शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ ये कहा था इनसे बड़ा नौटंकिया बहरूपिया नहीं है, तू तड़ाक नहीं करी। पहली बात इनकी, लेकिन आपने शुरुआत ऐसे ही कही थी। लेकिन ये सावरकर की औलादें, क्या ये अच्छी भाषा है? बताइए आप मैडम, क्या ठीक है? ये है हम सावरकर की औलादें ठीक है? बिल्कुल गलत है। सावरकर उनके लिए नेता हैं, उनके लिए श्रद्धा पात्र हैं, तो उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और मैं एक पोल और खोल दूं, स्कूल के मामले में मनीष सिसोदिया साहब ने मुझसे कहा था, बाड़ा हिंदुराव में एक स्कूल है जिसको कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया था इमरजेंसी में, मैं इसको बहुत बढ़िया उर्दू माध्यम कौमी स्कूल उसका नाम है बनाऊंगा। आज तक 4000 मीटर जमीन कोर्ट ने दे दी, मगर झूठा वायदा सिसोदिया साहब का एजुकेशन मिनिस्टर का पूरा नहीं हुआ। प्रतीक जी, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल हाँ जी, दरियागंज में वो कौमी स्कूल आज भी चलता है और वहाँ पढ़ाने वाले टीचर्स को मैं जानता हूँ। राइट। प्रतीक, दिल्ली के एजुकेशन मॉडल की चर्चा देश में नहीं विदेशों में हो रही है। अमेरिका की फर्स्ट लेडी आती है, कहती है मुझे दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने हैं, अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया ने बनाए हैं। आज हमारे एजुकेशन मॉडल का इतना डर है इनको कि अरविंद केजरीवाल को सिंगापुर मैंने नहीं इधर आ गया। तो बस वहाँ तो मेयर की कॉन्फ्रेंस थी। अरे इसीलिए नहीं बुलाया, इनके मेयरों के चोरी के चर्चे सिंगापुर में। तो आप देश की चोरी विदेश में बताने जाते हैं? हाँ जी, हाँ। देखिए, जब बुलाया अरविंद केजरीवाल को है तो प्रतीक द्विवेदी थोड़ी जाएंगे? नहीं जा सकते। अरविंद केजरीवाल को है, हम कहाँ जाएंगे? मैं क्या पीती का शोरबा। देखिए, इनको दिक्कत ये है कि इनके चोर मेयरों को नहीं बुलाया। राइट जी। आपने बचपन की बात करी, जब मैं कॉलेज टाइम में था, अन्ना हजारे के आंदोलन में मैं एक मिनट सर प्लीज भाजी एक मिनट सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आज आप दिखाई दे गए बहुत देर। क्या नाम हो गया आपका? मदन लाल गुप्ता, बनारस से। बनारस से मैं आया जी। बड़ा आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम वैभव कोठारी है, मैं इंदौर से हूँ, क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। हाँ। सर मुझे याद है जब मैं कॉलेज टाइम में था, मैंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए रैली में गया था। मैं भी अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा तो मेरे को स्ट्राइक हुआ। अब क्योंकि सरकार आ गई, आम आदमी पार्टी आ गई है, उन्होंने उस वक्त केजरीवाल जी साथ में थे अन्ना जी के, तो उन्होंने कहा था कि हम आएंगे और फिर तो करप्शन बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब वो चीज़ें सारी विलुप्त होती जा रही है, क्योंकि एक जो आंदोलन से हम जुड़े थे उससे हमें उम्मीद थी कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होगी और हमें अच्छी हवा, अच्छा पानी सब कुछ मिलेगा। बट अभी मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ दिल्ली में, इंदौर से आया हूँ। अभी मेरे को घुटन होती है यहाँ पे, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि केवल 1-2 स्मोक टावर लगाने से क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? ज्ञान जी से मैं पूछना चाहूँगा। ज्ञान जी, ठीक है, ये कहते हैं ये भगत सिंह की, एक मिनट भगत सिंह की, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम भगत सिंह की संतान है, वीर सावरकर कायर
ये शब्द यूज किया उन्होंने, मतलब उनकी संतानी नहीं है। मुझे एक चीज बताइए, जब पूरा हिंदुस्तान आजादी के लिए लड़ रहा था, हमें किसका सर्टिफिकेट चाहिए उनको? मुझे बताइए, हम किसका सर्टिफिकेट लेंगे इससे? आप उनको कायर कह रहे हैं, उनको अपने उनकी औलाद। अगर आप इतने ही वो हैं, एक तो थूक कर चाटने कितने लोगों से तो इन्होंने माफी मांगी है खुद, हैं? बाद में मुझे ये बताइए, भगत सिंह की धरती पर उनको एक एमपी ने, सिमरनजीत सिंह ने, उन्होंने आतंकवादी कहा, तब ये औलादे कहां गई थी? देखिए प्रतीक जी, निश्चित तौर पर हम भगत सिंह के अनुयायी हैं। भगत सिंह ने देश के लिए जान दे दी थी, हम भी देश के लिए जान दे देंगे। आज देश के लिए स्कूल जरूरी है, अस्पताल जरूरी है, महिलाओं की सुरक्षा जरूरी है, और अरविंद केजरीवाल वही काम करें। आज की देशभक्ति ये कहती है कि गरीब के बच्चे को अच्छी एजुकेशन दो, गरीब के बुजुर्ग को अच्छा इलाज दो, महिला को सुरक्षा और सम्मान दो। जान देने की जरूरत नहीं है ना, जान देने की नहीं, अच्छे इंसान बनने की जरूरत है। हाँ, वो बन जाएंगे। हाँ जी, बोलिए। अरविंद केजरीवाल जी की हम बहुत तहे दिल से इज्जत करते हैं। उन्होंने जितने भी काम पिछले वर्षों में किए हैं, बिजली फ्री करी है, स्कूल अच्छे करे, व्यवस्थाएं अच्छी करी है, हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक। बस एक उनकी गलती है कि जो उन्होंने शराब के ठेके खोल दिए ना, सारे उस पे शराब पानी फेर दिया, पानी नहीं शराब फेर दिया। अच्छा, इस चीज से देखिए, एक महिला को पता होता है उसको अपने घर का बजट कैसे चलाना है। एक इंसान जब अपनी सैलरी अपनी औरत को देता है। और ये बताइए, ये राणा साहब के लिए नहीं बोल रहे, ये बाकी महिलाओं के लिए बोले। देखिए, राणा जी तो पीते नहीं है। राणा जी पीते ही नहीं है। बहुत अच्छी बात। तो वो लेडी कैसे अपने घर का बजट चलाती है? और अगर आप इतने सारे, इतना अच्छा काम किया आपने, कहा पानी फ्री दी, बिजली फ्री दी, लेकिन सारा पानी फिर गया वो शराब फेर दिया सब पे। क्योंकि औरतें घर में परेशान होती है। जब दारू हर जगह ऐसे ही मिलने लग जाएगा, जहाँ लाइन नहीं होगी, जहाँ जी दारू फ्री करके बिजली फ्री नहीं चाहिए। पीते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। पक्का झूठ तो नहीं बोलते हो? सावन में झूठ नहीं बोला जाता है। क्या नाम है? सचिन देव पांडे नाम है सर मेरा। पांडे जी, बिल्कुल झूठ ना बोलना। बिल्कुल नहीं। सर, केजरीवाल जी को पूरा सपोर्ट है। बस ये दारू हटा दीजिए, क्योंकि इससे घरेलू हिंसा बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है। तो कृपया इस पे ध्यान। ये इधर कौन कह रहा था? इधर कौन कह रहा था कि दारू ठीक करा? किस राज्य में दारू नहीं पीते हैं लोग? अब मेरे को बताइए। बिहार में और लोग ऐसे भी हैं, बाज दफे लोग ऐसे भी हैं, शराब पीते हैं, बाहर आके कहते हैं नहीं पीते हैं। नहीं, बिहार में शराब बंद है, तो जहरीली शराब से क्यों इनकी सरकार? बिहार में शराब बंद है, जहरीली शराब से लोग क्यों मर रहे हैं? बताइए, आपकी सरकार है तो। शुभेंदु विल आंसर दिस क्वेश्चन। एक मिनट शुभेंदु। हाँ जी। देखिए प्रतीक जी, ऐसा मैं कारण बता देता हूँ क्यों ये लेकर के मतलब जो है उसको सपोर्ट करते हैं। दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जिसके पास अपनी इंडस्ट्री तो कुछ है नहीं। बड़ा तथ्य आपके सामने रखता हूँ। होता क्या है कि दिल्ली के आसपास जितने भी जो बड़े शहर हैं, उनमें रेवेन्यू कहाँ से आया? और मैं बता रहा हूँ ना, लॉजिकल आंसर दे रहा हूँ। जितने भी कंपनियां हैं, उन सबके रजिस्टर्ड ऑफिस है दिल्ली में। और ये सर्वविदित फैक्ट है कि कंपनी का जो इनकम टैक्स है वो उसके रजिस्टर्ड ऑफिस से ही फाइल होता है। तो इनको तो बैठे बैठाए मुफ्त में जो रेवेन्यू मिलता है। अब होता क्या है कि इनकी नीतियों की वजह से न तो कोई इंडस्ट्री फ्लोरिश हो रही है और न ही कोई मतलब एडिशनल जो रिसीविंग के साधन है, तो लेकर के इस वजह से ये प्रमोट कर रहे हैं। राइट। जिस पार्टी का जन्म ही झूठ की कोख से होता हो, अन्ना आंदोलन में कि मैं लेके आऊंगा लोकपाल, आज वो भूल गया लोकपाल। जो आदमी हमेशा कोर्ट में थूक के चाटता है। बाबूजी माफ करिए, ये गलत शब्द है। बाबूजी, ये शब्द जो है ना, वापिस लेता हूँ। वापस लेना पड़ेगा आपको। वापस लीजिए। हाँ, नहीं, ये गलत है। मैं एक शब्द कहना चाहूंगा केजरीवाल जी के लिए। पानी मुफ्त नहीं है, हम पानी बिजली खरीद के पीते हैं आज। पहले हम नल का पानी पीते थे। बिजली फ्री नहीं है, बिजली हम 6-6 हजार बिजली देते हैं। सिर्फ आंखों में एक सुनहरा चश्मा लगा दिया है। जो आदमी लाल किले पे किसान आंदोलन में आतंकवादियों को चढ़ा देता हो, उसे हम नहीं, उन्हें थोड़ी चढ़ा दिया। जी, कोई आदमी हिमाचल से और बनारस से आके दिल्ली मॉडल पर चर्चा करे और बोले मुझे फ्री बिजली नहीं चाहिए, फ्री पानी नहीं चाहिए, मेरी समस्या बाहर है। ये दिल्ली के लोग कितने खुश हैं। आज इस महंगाई के दौर में 8 से 10 हजार रुपए हर परिवार को फायदा पहुंचाने का काम हम प्रतीक जी, पिछले 1 महीने में दिल्ली में बिजली के दाम 10% बढ़े। शराब माफियाओं से ली हुई घूस वापसी करने के लिए केजरीवाल चोरी कर। राइट। देखिए भैया, कट्टर ईमानदार सत्येंद्र जैन जी
सत्येंद्र जैन जी के वकील कौन? कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल का फोटो लगा के घूमते थे कि ये करप्ट है। मैं ये कह रहा हूँ 250 350 करोड़ 350 करोड़ की जमीन कहाँ से आ गई? मैं कह रहा हूँ कि देखिए सबसे अच्छा चीज होता कि दिल्ली शराब की राजधानी न बन के दूध दही और तमाम चीजों की राजधानी बन। प्रदीप जी मैं फिर से कह रहा हूँ ये बीजेपी वाले झूठे हैं। 350 करोड़ की जमीन कराला में कहाँ से लाए? सबसे पहले तो बीजेपी पार्टी का गठन 1980 में हुआ और कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में हुआ या